नमस्कार दोस्तों, विंटरनेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि पाराशर। अभी हम चर्चा कर रहे हैं केरल हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की। केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादियां करने का मुद्दा फिर से चर्चा में ला दिया है। हाई कोर्ट ने साफ किया है कि पुरुष एक से ज्यादा शादी या शादियां तभी कर सकते हैं, यहां हम मुस्लिम पुरुषों की बात कर रहे हैं, जब वे सभी पत्नियों के साथ एक जैसा इंसाफ कर सकते हैं। इस्लाम में पुरुषों को 4 शादियां करने की अनुमति है, लेकिन सिर्फ विशेष परिस्थितियों में यानी खास हालात में। एक से ज्यादा शादी करना तभी जायज है जब पुरुष सभी पत्नियों का भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखता हो, उसमें सक्षम हो, और शादियां महिलाओं के कल्याण की भावना से की गई हों, यह बहुत जरूरी है। मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ कुरान एक शादी को ही बढ़ावा देता है। यह व्यवस्था जो ज्यादा शादियां करने की थी, 1, 2 या 3 या 4, एक से ज्यादा 2 या 3 या 4, ये कुछ खास परिस्थितियों में ही थी, क्योंकि पहले युद्ध हुआ करते थे, उनमें पुरुष जो मर जाते थे, हताहत हो जाते थे, महिला विधवाएं हो जाती थी, उनके कल्याण की भावना को देखते हुए इस्लाम में एक पुरुष को 4 शादियां तक करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन आज के हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आज वैश्विक हालात कुछ अलग हैं, लिहाजा तुर्की समेत कई मुस्लिम देशों ने भी बहुविवाह पर रोक लगा रखी है। अब यह फैसला जो केरल हाई कोर्ट का किस सिलसिले में आया, यह भी जान लेते हैं। हाल ही में केरल हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन आई थी, जिसमें एक महिला ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई कि उसका पति जो भीख मांगता है और वो महिला उसकी दूसरी पत्नी है, वो उसे बात बात में धमकी देता है कि वो तीसरी शादी कर लेगा। महिला ने निचली अदालत में दावा किया था कि उसके पति की हर महीने की कमाई 25,000 रुपए है और उसमें से उसने 10,000 रुपए हर महीने गुजारा भत्ता के तौर पर मांगे थे। लेकिन परिवार अदालत ने यह माना कि जो उसका पति है, जो भीख मांगता है, खुद महिला ने यह दावा किया था, वो इतना गुजारा भत्ता देने में सक्षम नहीं है, लिहाजा 10,000 का गुजारा भत्ता उसको नहीं दिया जा सकता। इस फैसले के खिलाफ उस महिला ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की। केरल हाई कोर्ट ने उसका निस्तारण करते हुए याचिका का हाल ही में निचली अदालत का यह फैसला तो बरकरार रखा कि गुजारा भत्ता उस महिला को उसका पति नहीं दे सकता, लिहाजा उसकी वो मांग नहीं मानी जा सकती। लेकिन साथ ही ये टिप्पणी भी की कि केरल स्टेट की ये जिम्मेदारी है, ये उत्तरदायित्व है कि वो उस पति को जो तीसरी शादी करने की धमकी दे रहा है, उसको ये सलाह दे, उसको ये समझाए कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि कुरान के मुताबिक वो इसका हकदार नहीं है। और वो इसलिए हकदार नहीं है कि जब 10,000 रुपए गुजारा भत्ता वो एक पत्नी को नहीं दे सकता, तो वो तीसरी पत्नी का भरण पोषण कैसे कर पाएगा, यानी उसमें सक्षम नहीं है। लिहाजा कुरान के मुताबिक या मुस्लिम होने के नाते उसका हक नहीं बनता कि वो तीसरी शादी करे या एक से ज्यादा शादियां करे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है दोस्तों, और ये आवश्यक है कि इस तरह के जो फैसले हैं उनके बारे में जन समुदाय को ज्यादा से ज्यादा पता चले, ताकि ये मिथ, बहुत सारी जो गलत अवधारणाएं हैं, धारणाएं हैं, उनका निराकरण हो सके और हम सही जानकारी हासिल कर पाए। धन्यवाद।